तो अभी स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम है, क्योंकि 10th बोर्ड भी खत्म हुआ, 12th बोर्ड भी खत्म हुआ, 10th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी नहीं आए हैं, बट वो आने वाले हैं। तो स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम है, तो मेरे से बहुत सारे बच्चे सजेशन के पूछ रहे हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए 10th के बाद। वो लोग चूज़ नहीं कर पाए तो पूछ रहे हैं। तो मैंने ऑप्शन दिया, तुम्हारे पास साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तुम्हारे पास तीनों सब्जेक्ट है, तुमको जो चाहिए जो ले सकते हो, इंटरेस्ट हो लो, तुम्हारे पास तीनों सब्जेक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ है। बट बहुत सारे लोग का रिप्लाइज क्या आ रहा है ना कि भैया हम चाहते थे कि हम कॉमर्स लें, बट जो लोग हैं, वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स और द सोसाइटी, क्या बोलते हैं ना टॉपर्स को या तेज बच्चों को, और कि कॉमर्स ना लेके पीसीएम लो। रीज़न कि कॉमर्स कौन लेता है? वीकर सेक्शन सोसाइटी, जो बच्चे वीक होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। तो मैं इससे एग्री नहीं कर सकता, और मैं उनसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बदौलत आप खा रहे हैं वो क्या साइंस दिया है आपको, आर्ट्स दिया है क्या? कॉमर्स के बदौलत दिखा रहे हैं ना। जहाँ बिजनेस नहीं है, ट्रेड नहीं है, तो खा कैसे रहे हो? और बच्चे को बता रहे हो कॉमर्स मत लो। ये अभी ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम बन चुका है ना, बच्चों के माइंडसेट को चेंज कर दिया जा रहा है। जो 10% बच्चे होते हैं जो कुछ भी सुनने पे भी कॉमर्स ले लेते हैं, क्योंकि 90% बच्चे जो होते हैं जो नहीं चूज कर पाते हैं, अगर वो चाहे वो कॉमर्स ले, बट ये सोसाइटी, उनके पेरेंट्स, वेदर इट इज फ्रेंड्स, उन्हें चूज करने नहीं देते हैं। ये पूरी सोसाइटी चल रही है कॉमर्स के बदौलत ही, साइंस के बदौलत नहीं चल रही है। पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं अभी आप। साइंस कितना भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जब कॉमर्स नहीं है, ट्रेड नहीं है, जहाँ इकोनॉमी चलेगी नहीं, वहाँ खाओगे क्या? देश छोड़ के भागोगे क्या? तो बच्चों को क्यों कॉमर्स लेने पर पाबंदी लगा देते हो यार तुम लोग? क्या स्कोप नहीं है कॉमर्स में? हर एक बिजनेस स्कोप होता है कॉमर्स स्टूडेंट का। इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, सीए है, सीएमए है, सीएस है, बीबीए है, बीकॉमर्स, कुछ भी कर सकता है बच्चा। देन व्हाई डोंट यू प्रीफर कॉमर्स? मेरे को जवाब चाहिए उन टीचर से भी जो स्कूल में या ट्यूशन में बच्चों को ये बोलते हैं कि कॉमर्स ना लो, पीसीएम लो, पीसीबी लो। क्यों? क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो उन सब्जेक्ट्स में। मेरे को भी मिला था बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग मेरे को भी बोल रहे थे कि तुम पीसीएम लो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट नहीं, मेरे को नहीं लेना, आई हैव नो इंटरेस्ट। तो बाद में क्या बोलेंगे ना, कोई भी पूछेगा सडन पर्सन, अननोन पर्सन ही हो या नॉन पर्सन हो, कोई भी पूछेगा सडनली कौन सा सब्जेक्ट लिए? भाई मैंने कॉमर्स लिया है। अरे यार तुमको पीसीएम लेना चाहिए था। तुम कौन होते हो सजेशन देने वाले? तुमने अपने लाइफ में जो उखाड़ना था उखाड़ लिया ना, तो तुम सजेशन देने वाले कौन होते हो? बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, तो तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? और ये ऐसा नहीं है कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो मैं बोल रहा हूं, यही रियलिटी है। और ये ऐसा नहीं कि बच्चे पीसीएम लेके बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं जिंदगी में। अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन तुमको दिख चुका होगा। जो साइंस लेके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन भी तुमको दिख चुका। फिर भी दिमाग में कुछ घुसता नहीं है कि साइंस अपनी जगह सही है, कॉमर्स अपनी जगह सही है, आर्ट्स अपनी जगह सही है। नहीं, हम तो बच्चे को बोलेंगे तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो, खा रहे हो कहां से? तो स्कूल टीचर्स क्या करते हैं ना, क्या बोलते हो, बिजनेस। स्कूल में जो तुम पढ़ाते हो क्या बिजनेस नहीं है? और क्यों ना करे बिजनेस? बच्चे को बिजनेस, जहां से तुम पैसा कमा रहे हो ना, वो भी एक बिजनेस ही है। तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, तो वो कंपनी भी बिजनेस कर रही है। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि आईआईटीएंस बिजनेस कर रहे हैं, आईआईटीएन एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो वो भी तुम लोग का ही गलती है, क्योंकि तुम लोग कॉमर्स वाले बच्चे को दबा देते हो। और वो आईआईटीएन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस का पावर क्या है। क्यों बहुत सारे बच्चे साइंस करके 12th के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए करते हैं? क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो उन्हें पता है बिजनेस का पावर क्या है। और जब तुम 11th से ही कॉमर्स पढ़ रहे हो तो बिजनेस तो तुम्हारे खून में आ जाएगा। तुम जैसे ही इंटर करोगे कोचिंग में ना, सबसे पहले टीचर फी कितना ले रहा है? मेरा जहां पढ़ता हूं 10,000। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30, 40, कितना टोटल हो गया? 4 लाख, 5 लाख।
भाई क्या छाप रहा है टीचर, दिमाग में पैसा चलते रहता है। तो क्यों ना मैं कॉमर्स में इंटरेस्ट दिखाऊं, क्यों मैं बिजनेस ना करूं। अब बिना बिजनेस मेंटेलिटी के कुछ होने वाला भी नहीं है। साइंस का बच्चा क्या करेगा, नहीं हुआ कहीं तो ऐसे ऐसे दर दर के ठोकरे खा के IITN का डिग्री लिया है तो काम कर रहा है, और अगर जनरल इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का डिग्री नॉर्मल कॉलेज से है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और मैं कॉमर्स को क्यों ही प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि आज का एम्प्लॉयमेंट रेट को खत्म कॉमर्स का बच्चा ही करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, चाहे वेदर IITN की क्यों ना हो, बट वो बिजनेस खत्म करेगा। और अगर तुम बिजनेस का बेसिक कॉमर्स में ले रहे हो तो क्या दिक्कत है। जितने सारे इंजीनियर्स हो उन्हें भी काम देगा बिजनेस ही अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगा धीरे धीरे। तो क्यों आई करने के बाद लोगों का दिमाग खुलता है कि हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें इतना पैकेज से मन नहीं भरेगा। क्यों नौकर बनने पे चले रहते हो यार तुम लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए ना आ रहा है कि लोगों को नौकर नहीं बनाया जाए, मालिक बनाया जाए। USA क्या कर रहा है, वहाँ बिजनेस से चलता है। क्यों वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों बन के बैठा हुआ है, डैट बिकॉज ऑफ द बिजनेस ओनली। क्यों चाइना इतना फैल गया है कि बिजनेस 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 करके चाइना पागल है। जहां भी देखो वहां बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस माइंडसेट से कंट्री के साथ डील भी कर रहा है तो बिजनेस माइंडसेट से कर रहा है। तो बिजनेस हर एक जगह है, जब तक उसे प्रमोट नहीं करोगे ना नीचे दब के ही जियोगे। और कॉमर्स के बच्चे को बिजनेस का बेसिक्स अगर डाउन से मिल रहा है, उसका दिमाग अगर चल रहा है तो वो तो यूं पैसा कमाएगा ना, भले कुछ ना करे बट पैसा कमाने का तरीका तो उसे पता है ना कैसे पैसा कमाया जाता है। घूमेगा तो नहीं ना, चपरासी नहीं बनेगा, क्लर्क का नौकरी नहीं करेगा वो। तो क्यों कॉमर्स को दबा रहे हो यार। मैं यहाँ पे किसी स्ट्रीम का ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साइंस क्यों नहीं ले रहे हो, साइंस ले रहे हो तो गलत कर रहे हो, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि कॉमर्स को दबाओ मत। क्योंकि कॉमर्स को तुम दबा के खुद आओगे तो खुद के फ्यूचर पे इफेक्ट डालोगे। क्योंकि कॉमर्स ही है जो इकोनॉमी को डेवलप करेगा। सब अपनी जगह है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि तुम साइंस लेके गलती कर रहे हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस में है तो यू कैन, बट अगर तुम्हारा दिमाग कॉमर्स में लगता है, पैसे पे ध्यान जाता है, बिजनेस पे ध्यान जाता है, तो सोसाइटी को अलग रखो, पेरेंट्स को साइड रखो, टीचर्स के बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हें कॉमर्स लेना है, बिजनेस करना है, देन यू कैन डू इट। और उसका स्टार्ट तुमको अभी से करना होगा, क्योंकि आगे जाके भी बहुत लोग बोलेंगे तो उन्हें प्रूफ करके तुम्हें दिखाना होगा। छोटे मोटे चीज़ों से नहीं, दिखाओ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का पावर क्या होता है। क्यों आज ऑनलाइन बिजनेस इतना प्रमोट हो रहा है, वो भी तो बिजनेस है ना। घर बैठे बैठे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्यों सर्विस पीपल क्यों ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, पैसे के लिए ना। पैसा बहुत होता है, बस कमाने का तरीका आना चाहिए। मैं बस लास्ट में यही बोलूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, हर एक फील्ड की अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसे चूज करो। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों अपनी जगह पे सही है। इंटरेस्ट के अनुसार अगर तुम चूज़ करते हो तो तुम अपना पोटेंशियल यूज़ करके बहुत आगे तक जाओगे। अगर अपने पैशन को पहचान लेते हो कि किस चीज़ में तुम्हारा पैशन है, किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है, नो वन कैन स्टॉप यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैं बस जाते जाते यही कहूँगा कि अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दो। लोग क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, ये उस पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम ये बोल सकते हो कि पेरेंट्स का बात कैसे नहीं मानेंगे। बोले पेरेंट्स को समझा सकते हो तुम। मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों की काबिलियत पे ध्यान दें पहले। डायरेक्ट उसे PCM, PCB और आर्ट्स या कॉमर्स ये लेने के लिए फोर्स मत करें। उसकी काबिलियत को देखें और अपना नज़रिया बदले सब कुछ का। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों को एक जैसे ही माने। अपॉर्चुनिटी सब में है, बस बच्चे को मेहनत करना चाहिए। और मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम ए कॉमर्स स्टूडेंट।